नाजरीन, दुनिया की तारीख में बहुत से शहर अपने अंदर एक तारीख समोए हुए हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्तान शहर। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दारुल खुलाफा क्वेटा की तारीख के बारे में इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वेटा कब आबाद हुआ, क्वेटा का कदीम नाम क्या था, क्वेटा की वजह तस्मीया क्या है, क्वेटा किन किन रियासतों के ज़ेरे तसल्लुत रहा और क्वेटा की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाजरीन, सूबा बलूचिस्तान का दारुल खुलाफा क्वेटा, इसका कुल रकबा 280 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर सतह समंदर से 5600 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। इस शहर की आबादी तकरीबन 30 लाख है। क्वेटा के शुमाल में ज़ोब, जनूब में मस्तूंग, जबकि शुमाल मगरब में अफ़गानिस्तान वाक़या है। क्वेटा पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है। क्वेटा पश्तो के लफ्ज़ कवाटा से निकला है, जिसका मतलब कला के हैं। इसकी वजह यह है कि क्वेटा के चारों तरफ पहाड़ों के सिलसिले हैं, जिनमें कोहे चिल्तन, कोहे जरगून, कोहे महरदर, जिसे कोहे मुर्दार कहा जाता है, और कोहे तकातूत शामिल हैं। पहाड़ों में घिरे होने की वजह से उसे कला से मुमासलत की बिना पर क्वेटा कहा जाता है। क्वेटा शहर की तहजीब इंतहाई कदीम तहजीब है। माहिरीन आसार कदीमा ने इस शहर के मुख्तलिफ इलाकों की खुदाई से मिलने वाले आसार की बुनियाद पर उसे 6000 साल कदीम बयान किया है। ये तहजीब ईरान, इराक और तुर्किस्तान की कदीम तहजीबों से मुमासलत रखती है। जदीद क्वेटा की तारीख के मुताबिक इसके वजूद का पता 6ठी सदी ईस्वी से मिलता है, जब क्वेटा ईरानी सासानी सल्तनत का हिस्सा था। 7वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों ने ईरान को फतह कर लिया तो क्वेटा इस्लामी रियासत का हिस्सा बन गया। उसके बाद 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी ने क्वेटा को फतह करके अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया। सन 1541 में जब मुगल शहनशाह सुल्तान हुमायूं शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर ईरान की तरफ फरार हुआ तो उसने कुछ अरसा क्वेटा में क़याम किया। वो जाते वक्त अपने बेटे अकबर को यहीं छोड़ गया और वो 2 साल तक क्वेटा में ही मुकीम रहा और फिर सन 1556 ईस्वी तक क्वेटा मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा। उसके बाद क्वेटा दोबारा ईरानी सल्तनत का हिस्सा बन गया और फिर सन 1730 ईस्वी में क्वेटा रियासत कल्लात का हिस्सा बना। उस वक़्त अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत थी और कल्लात अफगानिस्तान का हिस्सा था और यूं क्वेटा अफगानिस्तान में शामिल हो गया। सन 1770 में अहमद शाह अब्दाली पंजाब की मुख्तलिफ मुहिम्मात के बाद क्वेटा पहुंचा। उस वक़्त नवाब मीर नसीर खान कल्लात का खान था। नाज़रीन, ये बात ज़हन नशीं रहे कि पंजाब की मुहिम्मात और सिखों के खिलाफ जंगों में खान ऑफ कल्लात नवाब मीर नसीर खान ने अपनी फ़ौज के हमरा अहमद शाह अब्दाली का बहुत ज़्यादा अमली तौर पर साथ दिया। अहमद शाह अब्दाली ने मीर नसीर खान के इस ताउन और कामयाबियों पर रंड और दाजल के इलाके बतौर इनाम मीर नसीर खान को दे दिए। नाजरीन, ज़माने कदीम में क्वेटा का नाम शालकोट था। इस हवाले से रिवायत है कि अहमद शाह अब्दाली ने शुमाली ईरान की मुहिम्मात से वापसी पर क्वेटा का इलाका नवाब मीर नसीर खान की वालिदा बीबी मरियम को तोहफा में दे दिया। ये तोहफा देते वक्त उसने मीर नसीर खान की वालिदा को कहा कि ये आपकी शाल यानी दुपट्टा है। उसके बाद क्वेटा का नाम शालकोट पड़ गया। सन 1839 में पहली अफगान ब्रिटिश जंग में अंग्रेज़ों ने क्वेटा पर कब्जा कर लिया, मगर सन 1876 में क्वेटा बाकायदा तौर पर ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया और रॉबर्ट गुरसैंडीमन को यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया। उस वक्त तक क्वेटा में फ़ारसी बोलने वाले लोगों की अक्सरियत आबाद थी। अंग्रेज़ राज का हिस्सा बनने के बाद बलोच कबाइल की क्वेटा में आबादकारी
शुरू हुई। कोयटा हर जमाने में एक तजारती मरकज और दिफाई लिहाज से इंतहाई अहम शहर था, इसलिए अंग्रेज फौज ने कोयटा को एक बड़े दिफाई और फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया। सन 1938 में काजी मोहम्मद ईसा ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बम्बे में मुलाकात की। ये काजी मोहम्मद ईसा जस्टिस फायज ईसा के वालिद थे और फिर सन 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के बाद काजी मोहम्मद ईसा ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करके मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की बुनियाद रखी और आप बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर नामजद हुए। उसके बाद तहरीक आज़ादी में कोयटा के बासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनकी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद सन 1947 में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। नाजरीन, 31 मई सन 1935 कोयटा की तारीख का एक स्याह दिन था। उस रोज़ 11.6 रेक्टर स्केल का एक खौफनाक जलजला आया जिसमें कोयटा ज़मीन बोस हो गया। इस जलजले में 40,000 लोग लुकमा अजल बने। उसके बाद तमाम शहर को नए सिरे से आबाद किया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बना दिया गया और कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत करार पाया। सन 1989 में अफ़गान जंग के बाद अफ़गान मुहाजिरीन की बहुत बड़ी तादाद कोयटा में आकर आबाद हुई, जिससे कोयटा का कल्चर काफ़ी हद तक तब्दील हो गया। कोयटा को फूलों और फलों का शहर कहा जाता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मुकाम भी है। सन 1972 में कोयटा म्यूज़ियम की बुनियाद रखी गई, जिसकी सबसे नुमायां बात वहाँ पर मौजूद डायनासोर्स की बाकियात हैं। कोयटा के खानों में बलोची सज्जी, खड्डी कबाब और तंदूरी रोटी जायके में अपना मुनफरिद मकाम रखती है। नाज़रीन, तारीख में कोयटा के अंदर एक 2 मालाई बला का जिक्र मिलता है। एक रिवायत के मुताबिक कोहे मुर्दार पर एक बला पाई जाती थी जो लोगों को शहर से उठाकर ले जाती और उन्हें हलाक कर देती थी। कोयटा शहर में इस बला का एक बुत बनाकर लगाया गया जिसे कोयटा की मम कहा जाता है। इस मुजस्मे का चेहरा खातून का जबकि धड़ शेर का था। अंग्रेज दौरे हुकूमत में इस मुजस्मे को शहर से हटाकर गोरा कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के अंदर एक मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत शाल पीर बाबा का मज़ार मौजूद है। आपका असल नाम नकरुद्दीन शाल पीर बाबा था। आप तैमूर लिंग के ज़माने में हिजरत करके चिश्त नगर अफ़गानिस्तान से कोयटा में आबाद हुए। उनका मज़ार कोयटा गेट में मज़ार किला मीर खान कल्लात के करीब वाक़या है। इसके अलावा पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन कादरी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी कोयटा से था। आपका नसब हुजूर गौसुल आज़म अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलता है। आपका मज़ार अक़दस लाहौर में वाक़या है। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी नामवर शख्सियात ने ज़माने में इंतहाई शोहरत पाई, जिनमें जस्टिस फायज़ ईसा, जस्टिस जावेद इकबाल, साबिक़ गवर्नर मोहम्मद खान अचकज़ई, बॉक्सर मोहम्मद वसीम, साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी, स्क्वैश खिलाड़ी कमर जमान, पहली बलोच खातून SP पुलिस परी गुल, जनरल मोहम्मद मूसा, सियासतदान अब्दुल कादर बलोच, अदाकारा हमायमा मलिक और अदाकारा नादिया अफ़गान इंतहाई नुमायाँ हैं। नाजरीन, अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।